मैं अख भर के देखा तो बंदा मार। चल चलिए दुनिया दे उस नुकरे। लेट्स गो टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। पहला स्पाइडरमैन देखा है जिसका टेड निकला हुआ एक। दुनिया चांद पे पहुंच गई। आज भी ये लड़की किचन में खड़ी होकर एक ही दुआ कह रही होती है, हाय अल्लाह ये मेहमान सारे समोसे ना खा जाएं बस। मेरी जिंदगी ये ठा बली है। नाज़रीन, अब से कुछ ही देर बाद हम आपको क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर लिए चलेंगे। ख़वातीनो हज़रात, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। आ रहे हैं क्रिकेट के राजा, प्लीज वेलकम रमीज राजा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें हिना न्याजी एज यूजुअल ग्रीन रूम में हमारे गेस्ट के साथ वो गप्पे मार रही हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सबा फैसल साहिबा और मुनीब नवाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम आप? मोहतरम क्यों नहीं कहा? हाँ। मोहतरम। देखिए मुझे आपने कहा था टेंशन होनी चाहिए, टेंशन मैंने इसलिए कहा है कि मोहतरमा भी छोड़ दे। ये देखें ना, ये ज्यादती होती है मर्दों के साथ इस सोसाइटी में। मोहतरम कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डोले शोले तो बना के माशाल्लाह लग रहा है बिल्कुल फिट है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। अच्छा, लड़कों में बड़ी अच्छी चीज़ है वैसे ये जो अब ये एक्सरसाइज और जिम करना, फिटनेस फ्रीक, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आप खुद भी तो बहुत फिट हैं, तो अगर हम आपकी खूबसूरती का राज जाने, आपकी फिटनेस का राज जाने, तो वो क्या है? वो बस मुझे लगता है कि आप ज़िंदगी में अगर कुछ सोचें और अचीव कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह, तो एज अ मदर मैंने बहुत कुछ अचीव किया, एज अ वाइफ भी बहुत कुछ अचीव किया, और जो आपके सामने मेरी पर्सनैलिटी है जिसे आप जानती हैं, उस हवाले से तो अब आप बताएंगी मैंने क्या कुछ अचीव किया। तो मेरे ख्याल में वो एक आप हमारे दिलों पे राज करती हैं माशाल्लाह, फॉरएवर ग्रीन। मुनीब नवाज साहब, सबसे पहले तो जो मर्द हजरात हैं ना आज हमारे ऑफिस में, वो सब परेशान थे कि मुनीब नवाज साहब आ रहे हैं और हमने बहुत अच्छा ड्रेसअप हो किया। सबको फिक्र पड़ी हुई थी। तो आजकल अगर हम लेटेस्ट ट्रेंड्स की बात करें मेन वेयर में, क्या इन चल रहा है? I think one of the most important things is to be comfortable now, more important, and more comfortable within yourself. Rather than trying to impress somebody, you should try to just be yourself. और दूसरी चीज़ ये है कि वो जो जैसे कुछ लोगों ने टाइट पैंट पहनी हुई है, वो उससे थोड़े से इजी हो जाएं। So, आपके ना अंदर ग्रैटिट्यूड हो ना, तो आप कुछ भी पहन लो तो आप इजी हो जाते हो। बट अगर आप बट अगर आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए कपड़े पहन रहे होते हो ना, तो आप खुद भी खुश नहीं होते और दूसरे ने कभी नहीं खुश होना आपसे। खवातीन को इम्प्रेस करने के लिए आप ऐसे कपड़े पहन रहे हो तो वो भी छोड़ दें, ठीक है ना? सब आप ये देखें, ये आपने बात, तो फिर किसको इम्प्रेस करें वो बेचारे? खुद को ना शीशे में जब देखे तो शीशे को इम्प्रेस करें। मर्दों को ना ये सिखाया नहीं गया। एक्चुअली ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, मर्दों को ये कभी नहीं सिखाया गया ऑन हाउ टू स्पीक टू योरसेल्फ इन द मिरर। खूबसूरती का कोई ताल्लुक नहीं है आपके चेहरे से, रंग से, आपके फीचर से। बिल्कुल। आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, उसका ताल्लुक है आपके कॉन्फिडेंस से, आपके कैरेक्टर से। जो पहना है और आप कॉन्फिडेंट हैं कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ या लग रही हूँ, बस दैट इज व्हाट रियली मैटर्स। लेकिन आप वाकई अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू मैम, वाकई हम ऐसे नहीं कह रहे कि आपने हमें शो पे बुलाया। शॉपिंग का कितना शौक है मैम आपको? शॉपिंग इतनी कर ली है जिंदगी में, मैंने इतनी कर ली है कि अब मुझे ना उल्टी आने लगी है शॉपिंग से। लेकिन जैसे मैं फुलफिल हो गई हूँ ना शॉपिंग से, तो अब टाइम भी जो है ना वो हमें कह रहा है कि मत करो शॉपिंग, क्योंकि PR में सब कुछ आता है। हम और भी मजीद बातें करेंगे लेकिन सेट पे। सो ओवर टू यू रमीज। देखिए आज का जो मुकालमा आपके साथ करने का है वो ये है कि पानी का इस्तेमाल जो है ना वो देखभाल के करें। उसका ज़्यादा जो है ना पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि पानी के वसाइल में कमी आती जा रही है। इसमें हमारा बहुत सारा कसूर है। जब हम शेव करते हैं तो नल का खुला रखते हैं, जब मुंह धो रहे होते हैं नल का खुला रखते हैं, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी ज़ाया हो जाता है। और फिर ऐसी सिटीज़ हैं दुनिया की जिसमें पानी ऑफिशियली ख़त्म हो गया। मैं वहाँ पे मौजूद था केप टाउन साउथ अफ्रीका में, जब वहाँ पे पानी दस्तयाब नहीं था।
और एक तरह से नेशनल इमरजेंसी लॉन्च कर दी गई थी। सो ये ना हो कि आगे चल के पाकिस्तान में कई सिटीज़ का ऐसा ही हाल हो जाए। जब आप गाड़ी धोते हैं तो फिर बेइंतहा गाड़ी धोते चले जाते हैं, जैसे कि पानी जो है वो समंदर से आ रहा है, और फिर ये भी नहीं ख्याल करते कि अपनी सड़क पे जो आप पानी बिखेर देते हैं वो कीचड़ बन जाता है, उससे बीमारियां हो जाती हैं। खुदा के वास्ते पानी का इस्तेमाल ध्यान से करें, ये एक नेचुरल रिसोर्स है। अभी तक पाकिस्तान जो है वो उस मुकाम पे नहीं पहुंचा है जहाँ पे सिटीज़ में पानी ख़त्म हो जाए, मगर बहुत जल्द अगर हमने तवज्जो ना की, पाकिस्तान की सिटीज़ पानी के लिए तरसेंगी और प्यास के लिए लोग तरसेंगे। ग्रीन रूम में गपशप मार के हिना न्याजी यहाँ हमारे दोनों मेहमानों के साथ पहुंच चुकी हैं। हिना न्याजी, आप आए और मेहमानों को भी लेके आए, मुनीब नवाज और सबा फैसल। अस्सलामुअलैकुम। एक्सीलेंस, इतना काम किया आप दोनों ने कि हमारा ऑनर है आपको इस शो पे आज देख के। इट्स ऑनर फॉर मी कि हम रमीज राजा के साथ मतलब शो कर रहे हैं। जी, आप हमारे हीरो हैं। अच्छा जी, अभी हम अपने ऑडियंस से बात कर रहे थे पानी का ज़या। तो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जब ये पोर्शंस में और कार्टन्स में और आपकी जो पाबंदी लग जाती है ना पानी पे, आपका निज़ाम ही उल्टा पुल्टा हो जाता है। क्योंकि मैं कराची में रहती हूँ और कराची में ऑलरेडी हम पानी ख़रीद कर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सिर्फ पीने के लिए नहीं, नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, सफाई के लिए। I've spent a lot of time in कराची में 15-16 साल रहा हूँ, तो मैंने भी वो टाइम देखे हैं। बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट्स हो जाती हैं इंसान की ज़िंदगी में, पानी ख़त्म होना एट द रॉन्ग टाइम। सही बात वो है, आप साबुन लगा रह जाता है। बंदा ही लगा रह जाता है। अच्छा, थोड़ी सी बचपन की बातें कर लेते हैं। आपके बचपन में याद है? आपके बचपन की मेरा तो अभी भी चल रहा है बचपन ही। क्या बात है। आपके बचपन की बात करते हैं। छोटी उम्र में ही आपने काम करना शुरू किया। स्टोरी जो आपकी है वो अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें और हमारे साथ। बहुत अच्छी स्टोरी है यार, मतलब मुझे लगता है कि वो जो रगड़ा खाया है जी, वो बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक मैं अपने सारे यंगर बच्चों से जब भी मिलता हूँ मैं कहता हूँ यार 2 साल कम से कम अपनी ज़िंदगी को ना ज़बरदस्ती का मुश्किल कर लो। जब तक वो नहीं करोगे, जब तक अपने सर पे ऐसा कोई मेंटोर नहीं खड़ा करोगे जो तुम्हें तुम्हारी वैल्यू दिखाए, और वो नहीं होगी वैल्यू जो तुम्हें लगती है, वो होगी जो वो देख सकेगा या देख सकेगी, और वो आपको ट्रेन करने के लिए रेडी हो, तो आपकी अनाज जब कंट्रोल में आ जाती है ना, और आप थोड़ी देर भूखा रहना सीख जाते हैं, या आपको ये रियलाइज हो जाता है कि यार अच्छा जूते की कदर क्या है जब आप पैदल चलते हैं, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट लेसन्स होते हैं। मैं उसको स्ट्रगल नहीं कहता, मैं उसको लेसन्स कहता हूँ। 9 बजे का खबरनामा से आपने क्या सीखा? 9 बजे के खबरनामे से पता नहीं सच्ची बातें करनी है या नहीं। आज तो कर ही दे। 9 बजे के खबरनामे से मैंने ये सीखा, अच्छी खबर है या बुरी खबर है, आपके फेवर में है नहीं है, तो उसमें बहुत स्पार्ट लहजा था। आप न्यूट्रल होते थे और हर खबर को बस ऐसे पहुंचाना है कि उसके अंदर ना दुख है ना खुशी है। तो मुझे लगता है कि वो वक्त बहुत अच्छा था। अच्छा, ये जो खबरनामे का तड़का जब आप ड्रामों में आई थी, तो ये कितना मुश्किल था, आसान था? मुझे अगर कहना कि मैं अंग्रेजी से उर्दू में कमेंट्री करूं तो थोड़ा सा तो गियर बदलना पड़ता है। तो आपका भी गियर बदलने में मुश्किल थी या नहीं? बहुत मुश्किल थी। Really? जब मैं एक्टिंग में आई तो उसमें तो आप आम जिंदगी की तरह बोलते हैं। हाँ जी। उसमें आप है को है नहीं बोलेंगे, आप कर रहे हो ये बोलेंगे आप, जैसे हम आम जिंदगी में बोलते हैं। तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी। मेरी उर्दू बड़ी परफेक्ट होती थी। कई दफ़ा तो मैंने ये भी सुना ना आर्टिस्टों को कहते हुए कि यार वो एक्टिंग नहीं करती, खबरनामा पढ़ती हैं। तो मैं इतनी दुखी हो जाती थी, मैं कहती थी ये छाप कब उतरेगी। और अब जब कोई मुझे कहता है कि हमने सुना आप खबरनामा पढ़ती रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि लोग मुझे ड्रामा आर्टिस्ट के हवाले से। आपने भी एक्टिंग की है, आपने भी कंपेयरिंग की है। ये हमारे लिए डिस्करेजिंग बात है कि आपने 2 अच्छे क्राफ्टी एक तरह से फील्ड को छोड़ के और फिर यहाँ पे आ गए। वो क्यों आपने छोड़े और क्या गलती है उन दोनों फील्ड्स में? मैं डिज़ाइनर पहले ही बना था। अच्छा। उसी के साथ साथ मैंने कंटेंट लिखना शुरू किया, तो मुझे होस्ट बना दिया। मैं होस्ट बना, मुझे बहुत मज़ा आया। ऑन एंड ऑफ में करता रहता हूँ। मैंने हिना के साथ एक आध प्रोजेक्ट होस्ट किया हुआ है। फिर मैंने छोड़ दी।
तो वो ये होता है कि एटलीस्ट मेरे बेस लेवल सॉर्ट इनकी वजह से ही ऑब्वियसली, हाँ, मैं ही रीजन थी। वरना मैं वहां पे बैठा होता तो फिर मसला हो जाता। इतनी ब्यूटी हैंडल नहीं होनी थी। सही बात है। कि हम दोनों बैठ के शो कर रहे होते तो हिना बेचारी क्या करती। मुनीब ने मेरे लिए कुर्बानी दे दी। मुनीब ने कहा मैं वहाँ पे ही ठीक हूँ, मैं गेस्ट ही ठीक हूँ। बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा मैं ये कर ले तो आप वो कर लें। इन्होंने डिसाइड किया था, देखें यार आप भी होस्ट करें, इजी हो जाए। Exactly. तो होस्टिंग का अपना मजा आता है। आई ऑनेस्टली एंजॉय होस्टिंग बिकॉज द रिसर्च और वो कनेक्शन जो लोगों के साथ बनता है। मैं पॉडकास्ट करता हूँ ऑन एंड ऑफ, बट वो फिर मैंने छोड़ दिया। एक्टिंग का ये होता था कि मेजर शौक नहीं था कभी भी। इट वाज जस्ट कि हाँ ये भी कर लेना चाहिए, कुछ और भी कर लेना जो आ जाए। मैंने किताब लिखी है पिछले दिनों, एक वो पब्लिश करा ली। शौक बंदे को पूरे कर लेने चाहिए। शायरी भी तो आप लिखते रहे हैं ना, शायरी भी। अब इस साल शायद हमारी शायरी की भी बुक आएगी। Really? तो कोई शेरी सुना दे हमें। नहीं रहने दें। क्यों? शेर आया शेर आया। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? मतलब कोई शेर याद नहीं। ये देखिए 2 शेर आ गए यहाँ पे। सबा जी, कोई नया प्रोजेक्ट जब आप करती हैं तो क्या चीज़ देखती हैं? कंटेंट देखती हैं, बजट देखती हैं, डायरेक्टर देखती हैं, कैरेक्टर देखती हैं? ऑनेस्टली आपने बताना है। मैं आपको सच बताऊं जी। बजट तो मैं देखती हूँ सबसे पहले। आजकल का Honest जो दौर reply, है। जी। अच्छा, जब बजट मेरा मिल जाता है ना मुझे, Okay. फिर मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं रहती। इसलिए कि जब वो मुझे इतना बजट दे रहे हैं, जब बजट दे रहे हैं तो कैरेक्टर अच्छा ही होगा। सही बात। बिला वजह में कोई जेब से पैसा नहीं लगा निकालता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में। मेरा कैरेक्टर हमेशा सॉलिड और स्ट्रॉन्ग होता अब बढ़ते हैं जी अपने पहले सेगमेंट की जानिब, जिसमें आपने एक डायलॉग डिफरेंट स्टाइल्स में डिलीवर करना है। मैं अख भर के वेखा ते बंदा मार दिया। है। तो फिल्म का डायलॉग है भाई। मैं बोलूंगी तो बहुएं अलर्ट हो जाएंगी। समझिए आपने पहले हैप्पी हैप्पी होके बोलना है। हाँ, मैं अख भर के देखा तो बंदा मार दवा। सही है। मुनीब, अब सेम आपने बोलना है हैप्पी स्टाइल में। मैं अख भर के वेखा ते बंदा ही मार दिया। सही बात। वाह, ओके। सबा जी, अब आपने ये गुस्से में कहना है। मैं अख भर के देखा तो बंदा मार दे। जब सबा के ऑमलेट में ज्यादा मिर्चें होती हैं ना तो फिर ये ऐसे डांटती हैं। नहीं, तू मैं मेरा अक्सर ऑमलेट गलत बनाया, मैं तेनू उथे ही मार दिया। अब आप अच्छा, मैं अख भर के वेखा ते बंदा ही मार दिया। ओए होए, लग रहा है मरने कोशिश सैड। मैं अख भर के वेखा तो बंदा ही मार दे। बहुत ही वाह, सैड है जबरदस्त। वाकई। अब आप सैड होके आहा, ये सर ये तो आप डिजाइनर बन गए। मैं आपको देखे ना दे रहा हूँ एक लुक। आप क्यों दे रहे हैं? आप क्यों दे रहे हैं? मैं अख भर के वेखा ना ना मार दे। ओए, अब नर्वस। मैं अख भर के वेखा ना तो बंदा ही मार दे। मैं अख भर के वेखा तो बंदा मार दिया। बहुत अच्छा है। अच्छा है। Very nice. इरिटेटिंग। मैं अख भर के देखा ना तो बंदा ही मार दे। अख भर के वेखा ना बंदा ही मार दिया। तेनू समझ नहीं आ रही? हाँ, सही। ये ज्यादा बेहतर है। जबरदस्ती। थैंक यू। और बात ये पहला स्पाइडरमैन देखा है जिसका टेड निकला हुआ है एक तो, और जिसकी ये जो है ना लाइट गई हुई है क्योंकि आपके वो निकल नहीं रहे हैं। देखें रवि साहब, पाकिस्तानी हुकूमत को पता है मैं नॉन फॉलोअर हूं, उन्होंने जाली काट दी है। तो आप यहाँ तो बड़ी बिल्डिंग्स भी नहीं है, तो कहाँ चढ़ते हैं आप? मैं लिफ्ट ले लेता हूँ, फैन आगे तक छोड़ दो। मुनीब नवाज साहब, आपसे काम है मेरा। आपको पता है पाकिस्तान में कितनी गर्मी पड़ रही है, बला की गर्मी पड़ रही है। इसमें वेंटिलेशन का सीन ही नहीं है। कोई ऐसा ड्रेस डिजाइन कर दें प्लीज। सही बात है। इनको मैं हूँ स्पाइडरमैन। नहीं तो ये आपके ये एक्स्ट्रा स्मॉल स्पाइडरमैन मैंने पहली दफा देखा है, ये लाहौर आके हुआ। असल में पाकिस्तान में मैं रह के मैं स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हो चुका हूँ। पूरे दिन में पानी नहीं मिला ना, बचपन में पानी नहीं डाला।
पूरे दिन में जब मुझे 1.5 पापे का नाश्ता करना हो, तो कुछ अच्छा खा लिया करें। क्या खाऊं? मैं तो गम खा रहा हूं आजकल, जब से पाकिस्तान आया हूं। अच्छा मेरी बात सुने, हमारे इतने देखे मैं prestigious- स्पाइडरमैन हूं, गुड़िया मेरी बात सुने। हाँ जी। मैं जब पहली बार उड़ा था ना, नीचे से किसी ने एरियल फायरिंग की है तो मुझे गोली बजी है आके, तो मैं नीचे गिरा। एक तो ये बड़ा मसला है यहाँ पे, लोगों को सिविक सेंस ही नहीं है। नहीं सिविक नहीं, आपको शादी वाले घर के ऊपर से नहीं उड़ना चाहिए ना। मैं क्या हवाई करूं? फायरिंग वहाँ होती है। मेरी मजबूरी है। क्या क्या इस वक्त कर सकेंगे हमारे लिए स्पाइडरमैन होते हुए? इस वक्त मैं खास आपके लिए इतनी ब्यूटीफुल चीज बना के लाया हूँ सबा फैसल के लिए। ये वाह वाह। मैं सही बताऊं, ये किसने कहा? खिड़की खां आपकी खिदमत में हाजिर है। क्या बात है। आपको पता है कि आज हम क्या बन के आ गए खान साहब? दोशीदा, तुम्हें पता है गायकी में इतना पैसा बन नहीं रहा, और मैं मॉल के बाहर ड्यूटी कर रहा हूँ। ये मेरा नया कॉस्ट्यूम है। प्लीज माइक ले आइए। भाई कितनी खूबसूरत महफिल सजी है, मेहमान भी खूबसूरत खूबसूरत आए हुए हैं। गाना ना हो, गजल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। गुलों में रंग भरे। स्पाइडरमैन खान साहब। गुलों में रंग भरे, बाद नौबहार चले। गुलों में रंग भरे, बाद नौबहार चले। चले भी आओगे गुलशन का कारोबार चले। गुलों में रंग भरे, बादलों बहार चले। क्या बात है, बड़ा दर्द है सर आपकी गले में। नवाज़िश। अब एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं। And we are right back after the break. You're watching Showtime with Ramiz Raja. अच्छा सबा, अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे 92 वर्ल्ड कप, क्योंकि आप तो बहुत ही छोटे थे और आपके सर टकरा जब Exactly, हम चोट जीत भी गए तो लगवा आप ली। खुशी में जो है टेबल के नीचे से उठे, तो आप अपॉलॉजीज। I would not change a moment. I would do that 20 more times. आप करें, आप वो कैच पकड़े दोबारा। उस वक्त खबरनामा जो था वो आप 92 वर्ल्ड कप में आप पढ़ती थी? आपके दौर में मैंने बहुत खबरनामा और ये इसकी स्पोर्ट्स की खबरें पढ़ी, क्रिकेट की खबरें, और अनाउंसमेंट भी मैंने बहुत की। तो 92 की कुछ अनाउंसमेंट हो जाए एक? हाँ, मैं बिल्कुल करके जरूरी है। लाहौर में होती थी कज़ाफ़ी स्टेडियम वगैरह में, तो तब वो मैं आपको वो बता देती ज़रूर, हूँ। ज़रूर। पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर सेंटर से हम अपने कराची, कोयटा, पेशावर और रावलपिंडी, इस्लामाबाद के नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, अब से कुछ ही देर बाद हम आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर लिए चलेंगे, जहाँ से आप पाकिस्तान और भारत के माबैन पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के चाय के वक्फे के बाद का खेल बराह रास्त देख सकेंगे। I swear। पुरानी मुझे याद आ गई, और अपना जो है चाय के वक्फे के बाद का खेल ब्रिलियंट है। और एक एक जिस तरह से उन्होंने एक एक लफ्ज की अदायगी, वही तलफ्फुज़। शुक्र है ड्रामों ने अभी तक मेरी Flow जो है लहजे ना, को, हाँ। फ्लो को खत्म नहीं और किया। आपको अभी तक याद है, वर्ड टू वर्ड आपने वैसा ही बोला, जबरदस्त। बिल्कुल सही है। अच्छा सबा जी, आपने इतने कैरेक्टर्स ड्रामास में प्ले किए, सास का कैरेक्टर और सख्त सास भी बनी, तो क्या उसने कहीं ना कहीं जाके रियल लाइफ को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किया? क्योंकि मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें आप बता रही थी कि वो रिश्ते का कोई मामला तो 5 महीने लगा दिए उन्होंने जवाब देने। हाँ, जब मेरे लेकिन बड़े आपकी बेटे अब की हम पिक्चर्स देखते हैं सोशल मीडिया पे, जो वीडियोस आती हैं, इतना खूबसूरत आपकी बहू के साथ बॉन्ड है, निशा के साथ, और इतनी खुशी होती है, लगता है वाकई वो आपके ख़ानदान से हैं, आपकी कोई भतीजी या भांजी हैं, और अब तो शक्ल भी मिलने लग गई है आप दोनों की। माशाल्लाह हमारी शक्ल भी नहीं, मेरी माशाल्लाह बड़ी बहू के साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड है। और उसका जब रिश्ते के लिए हमने कहा था, तो उसकी अम्मी ने कहा कि उन्होंने काफ़ी टाइम लिया हाँ करने में। कहती है जब भी मैं सबा फ़ोन करने लगती थी हाँ के लिए, तो कोई ना कोई मुझे आके कहता था कि देख लो सबा फैसल की बहू बनेगी तुम्हारी बेटी। वो ड्रामों में देख लो किस किस्म की सास है। तो
ये ना हो कि वैसी हो। तो उन्होंने काफ़ी टाइम लगाया। तो ये होता तो है कैरेक्टर का, क्योंकि मैं जब मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के साथ मैंने काम किया तो मैंने तो उन्हें हमेशा फिल्मों में देखा और नेगेटिव रोल में देखा। तो जब वो मेरे साथ आकर बैठे तो मैं तो बड़ी खौफजदा सी हो गई। मैं कही तो अच्छे आदमी नहीं है। लेकिन जब फिर उनके साथ काम किया तो मैंने देखा वो इतने हम्बल, इतने अच्छे, इतने पॉजिटिव इंसान थे। तो ये सारी बात है जी जज करने की। तो जी हमारा नया है जी सेगमेंट, एक फ्रेजेस कन्वर्सेशन है, उसको अंग्रेजी में अब आपने बोलना है। पंजाबी की लाइनें दे रहा हूँ, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन करना है। पहले उर्दू में भी कर दीजिएगा जस्ट इन केस। वो असल में अभी इन्होंने मुस्तफ़ा कुरैशी की बात की ना, तो पहला मुस्तफ़ा कुरैशी का ही है। हाँ, ये मुझे पता है। नवा आया सोनिया। Oh my God, you guessed it right. न्यू कमर, हैंडसम। न्यू कमर हैंडसम, फैशन में न्यू अराइवल। जावे आज तो मैं तेरी। यू गो आई एम योर्स। सही बात है, बिल्कुल सही बात। ब्रिलियंट। मैनू धरती कली करा दे, मैं नचा सारी रात। कलर्स द यूनिवर्स, आई एम डांसिंग ऑल द नाइट। मुनीब, चल चलिए दुनिया दे उस नुकरे। Let's go to the end of the world. जिथे बंदा ना बंदे दी जात हो। Where there would be nobody else but us. ओह वाओ। तबा जी, मैं हाँ हुसंदी कलाशनकोव। ये तो बहुत आसान है। I am pretty Kalashnikov. While I am as beautiful as Kalashnikov. ओए मैं नथ पा देंगा। I will wreak havoc. ज़्यादा मुश्किल अंग्रेजी के लिए। अब ऑडियंस से सवाल कुछ भी पूछना है हमारे स्टार्स से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं सो एवरेज। मैम सबा, आपका फेवरेट रोल कौन सा है और क्यों है? मेरे वैसे 2-3 कैरेक्टर बहुत फेवरेट हैं। दुर्रे शहवार वाला कैरेक्टर, ज़रा याद कर, और बागी। और किसी का सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है मुनीब भाई से। जैसा कि हमें सबको पता है कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और हर चीज़ ही महंगी हो गई है, और साथ साथ जैसा कि लंडे के कपड़े थे वो भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं, गरीब की रेंज से तो वो वैसे ही बाहर हैं। कोई ऐसा तरीका है कि जो डिज़ाइनर हैं उनकी किसी तरीके से कीमत कोई कम हो सकती है ताकि मिडिल क्लास के लोग हैं जो हैं वो भी उस तक रसाई हासिल कर सकें? मेरे पास इसका है जवाब फनी सा। जी जी। और वो ये है कि वो जो पतलून है उसके बजाय शॉर्ट्स पहननी शुरू कर देना तो कम हो जाएगा खर्चा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको किसी डिज़ाइनर के कपड़ों की ज़रूरत नहीं है अच्छा लगने के लिए। आप जो भी पहनो पहले अपने आप को खुश करने की कोशिश करो और वहाँ से कुछ भी पहन लोगे तो अच्छे लगोगे। दूसरी चीज़ ये है कि अच्छे कपड़ों की सिलेक्शन कहीं से भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले ये सोचना शुरू करो कि मैंने अपनी आमदनी कैसे बढ़ानी है। जब आप वो करना शुरू करोगे ना तो आपका प्रोसेस खुद ही आपके लिए, डिज़ाइनर भी अफोर्डेबल हो जाएगा, खुद ही आपके लिए आप आगे बढ़ना शुरू करोगे ना तो फिर ही आप आगे बढ़ोगे। बातें करने से कुछ नहीं होना। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आपने अपने आप के साथ बेहतरी भलाई कैसे करनी है। और कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल मैडम सबा से है कि हम सबको आपकी अदाकारी तो बहुत अच्छी लगती है, आपको कौन सी अदाकारा पसंद या अदाकार पसंद है, किसकी अदाकारी अच्छी लगती है? मुझे जी पाकिस्तानी ड्रामा आर्टिस्ट उज़मा गिलानी मेरी बहुत फेवरेट है, और अगर मेरे हम असर में पूछें तो सबा हमीद। और किसी का सवाल? अस्सलाम वालेकुम मैम जी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कभी आप काम से फ्री होती हैं, तन्हा बैठी होती हैं, होता ही है ना इंसान की ज़िंदगी में ऐसा मोमेंट आ जाता है अकेले बैठे हुए, कौन सा गाना सुनते हैं आप? नूरजहां का हमेशा से ऑल टाइम फेवरेट। नूरजहां का कौन सा गाना? मैं तो मेरा मुझसे दिलबर पहले जान। नहीं, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे फैज़ अहमद फैज़ साहब। मेरे महबूब। मैम आप अगर हमें गुनगुना कर सुना दें। मैं ये समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का
झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में को सबा, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगो हो जाए, यूं ना था मैंने फ़कत चाहा था यूं हो जाए। हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। पक्के पेड़ पर कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पर पक्का पपीता, और ये आपने जल्दी जल्दी 5 बार बोलना है, लेकिन जल्दी। पक्के पेड़ पर कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पर पक्का पपीता योर टर्न। कच्चे पेड़ पर पक्का पपीता, पक्के पेड़ पर कच्चा पपीता, पक्के पेड़ पर कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पर पक्का पपीता। कर दिया, 2 दफा तो हो गया। नॉट बैड, गुड। चलिए जी, ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद जल्दी से वापस। And we are right back after the break. Thank you for watching us. लो जी, मेरा सवाल ये है, और आई थिंक कईयों का ये सवाल होगा, एक फैशन डिज़ाइनर बैठे हुए, कि क्या फैशन डिज़ाइनर की ज़रूरत है अच्छा लगने के लिए, या ड्रेसिंग सेंस की ज़रूरत है? वन विदाउट द अदर पॉसिबल नहीं है ना। आप दोनों, मतलब मैं अगर कोच नहीं होगा तो क्रिकेट टीम कैसे सीखेंगे? सही है, सही है। तो इसलिए दोनों की ज़रूरत होती है। तो आप कोच भी करते हैं, आप देख के कि आपको सूट करेगा या नहीं? कंसल्टिंग सर्विसेज हैं हमारी, हम लोग कॉर्पोरेट लोगों को कॉर्पोरेट सर्विसेज देते हैं। सबा जी, हम अगर ड्रामास की आजकल बात करें और ड्रामा इंडस्ट्री की बात करें तो ज़्यादातर जो ड्रामे हैं वो सास बहू की लड़ाई पे बन रहे हैं, फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखाए जाते हैं, तलाक़ें दिखाई जाती हैं। क्या कोई और टॉपिक्स ख़त्म हो गए हैं या उस पर हम ड्रामा बनाना नहीं चाहते, और क्या हमारे अवाम उस तरह के ड्रामाज अब देखना नहीं चाहते? एक्चुअली आप ये देखें कि हमारे मुल्क के जो प्रॉब्लम्स हैं और घर घर की जो कहानी है ना, वो सास बहू ही है। अच्छा, टीवी कौन देखते हैं? हम और आप तो बहुत कम देख रहे हैं। वो लोग देखते हैं जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जो एबटाबाद, मरी, वहाँ उन लोगों के लिए अभी ज़िंदगी वही है, सास बहू बेटा, नंदे, मसले मसाइल। तो प्रोड्यूसर को जाहिर है कि अगर पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो उसको वापस भी चाहिए पैसा। तो वो इन्हीं टॉपिक की वजह से आप देख लें, वो अभी हुआ बीच में इन्होंने अपना ट्रेंड चेंज किया, वो ड्रामे नहीं चल सके। रैपिड फायर राउंड की तरफ चलते हैं। आपने हमें बताना है ऑप्शंस के थ्रू कि इनमें से वर्सेटाइल एक्टर्स कौन कौन से हैं, या एक अपना पिक करना है। इनफैक्ट वर्सेटाइल एक्टर कौन है? अहद रज़ा मीर या उस्मान खालिद भट्ट? उस्मान खालिद भट्ट। उस्मान खालिद भट्ट या शहरोज सब्जवारी? उस्मान खालिद भट्ट। उस्मान खालिद भट्ट या हमजा सोहेल? हमजा सोहेल। ओके, यस। हमजा सोहेल या शहजाद शेख? शहजाद शेख। शहजाद शेख या हमजा अली अब्बासी? हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी या फवाद खान? फवाद। फवाद खान या फहद मुस्तफ़ा? ये मुश्किल है वैसे। एक पिक करना आप। फहद। फहद मुस्तफ़ा या इमरान अशरफ? फहद। फहद मुस्तफ़ा या अदनान सिद्दीकी? फहद। फहद या हुमायूं सईद? फहद। फहद या नुमान एजाज? फहद। जी, फहद नंबर 1 आ गए। अब हम थोड़ा सा मुनीब को मुश्किल में डालेंगे और देखेंगे कि इनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं। वीना मलिक या मीरा जी? मीरा जी। मीरा जी या मावरा हुसैन? मावरा। मावरा हुसैन या आयशा उमर? आयशा। आयशा उमर या नीलम मुनीर? आयशा। आयशा उमर या इकरा अजीज? इकरा। इकरा अजीज या हुमायमा मलिक? इकरा। इकरा अजीज या आयजा खान? इकरा। इकरा अजीज या महविश हयात? महविश। महविश हयात या माहिरा खान? माहिरा। माहिरा खान या सबा कमर? माहिरा। माहिरा खान या रीमा जी? माहिरा। ओके, तो माहिरा खान इज योर प्रेफरेंस। ओके, लाइफ ही खराब हो गया था रमीज, कहाँ
से लगे थे तुम? मतलब एक महीने के लिए कोई इतनी देर कमेंट्री करने जाता है? ऑडियंस सोए हुए हैं, जब मैं आई थी तब क्यों नहीं तालियां बजवाई तुमने? वो एकदम से स्टन हो गए कंगना मैडम, आपके एक जो फ्लोस है ना वो आपको मैंने कितनी दफा कहा है कि आप मुझे मेरे साथ वाले मुल्क से लेके आए थे। जब आप यहाँ नहीं होते ना तो मैं बहुत सिक्योर फील, मेरा मतलब मैं बहुत इनसिक्योर फील करती हूँ। मैं आ गया हूँ, आपको इनसिक्योर नहीं फील होने देंगे। ओह माय गॉड सबा जी, मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ। कितनी बड़ी? कितनी बड़ी? बहुत बड़ी। कितनी बड़ी बताऊँ? ट्रिपल पेडेस्टल फैन जितना होता है। पता नहीं क्या बोल गई इतनी स्पीड में, इतनी इंग्लिश बोल बोल के आदत पड़ी, इन्हें पता भी नहीं कि मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती। खैर, मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ। आप क्या एक्टिंग करती हैं, मतलब न्यूज एंकरिंग कुछ छोड़ा है आपने? मेरे लिए कुछ तो छोड़ देती। ओह माय गॉड, मैं आपको क्या बताऊँ, सास बनेगी इतनी नागिन सास, तबा तबा तबा। अगर मेरी सासू कहेगी इससे गलती हो गई, ये तो उजड़ है, इसकी तो कोई तरबियत नहीं, इसके माँ बाप खराब है, और अपना बेटा गलती करेगा तो फुप्पो ने तावीज करवाया है। ये तो है वैसे। मतलब ये क्या तरीका हुआ कवर करने का? है ना? ओहो, ये भी बैठा हुआ है। कहाँ गायब रहते हो डिजाइनर? इधर ही। तुम्हारे मुंह का डिजाइन भी बहुत प्यारा है वैसे, मेरा दिल आ गया। आपका बड़ा जल्दी दिल इधर उधर होता है वैसे, ये पसंद नहीं आया मुझे कॉन्सेप्ट। पहले रमीज अब मुनीब। नहीं है ना, छोड़ो, तुम तो आज पहली दफा आए हो हमारे शो में। अच्छा, ये देखो कितना शर्मा रहा है। मुझे ऐसे लड़के ना शुरू से बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे घर ना कल परसों इसी जैसा एक शर्माने वाला लड़का मुझे देखने आया शादी करने की नियत से। अच्छा, अब मेरे घर वाले कहते जाके जरा साइड पे हो जाओ, इससे बात करो। घंटा तो पहले कुछ बोला ही नहीं, घंटे बाद कहता दीदी आप कितने बहन भाई हैं? फिर मैंने भी कह दिया, मैंने कहा पहले 3 थे अब 4 हो गए हैं। हद होती है, मतलब इतना शर्माना कहाँ लेके जाओगे? सबा जी, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए आप कहाँ पहुंच गई। कंगना ने सियासत ज्वाइन कर ली, अब इस लड़की का देख लो आप। मतलब आप देखो, दुनिया चांद पे पहुंच गई। आज भी ये लड़की किचन में खड़ी होकर एक ही दुआ कह रही होती है, हाय अल्लाह ये मेहमान सारे समोसे ना खा जाएं बस। रिश्ते वाले ना। मुझे इसके कपड़े देख के ना जरा डिजाइनिंग का शौक होता है, पर फिर मुझे एक दिन पता चला वो भी बाहर से मांग के पहनती है। Oh my God, उनको मांगना नहीं कहते, उनको स्पॉन्सर्ड कहते तो मुझे भी करवा दो, इतनी देर से तुम्हारे मुल्क में आई हूँ, मैं मांग के पहन रही हूँ। वो डिजाइनर्स विलेंगे नहीं है आपको अपने कपड़े देने के लिए। देख लो रमीज, तुम्हारे सामने ही मुझे दलील कर रही है। आप इनको बनवा के दें एक अच्छा सा। मैंने बहुत बात की है, लेकिन डिजाइनर्स इनके साथ कोलैबोरेट करने में इंटरेस्टेड है। शायद मुनीब इंटरेस्टेड हो। क्या वजह है ये? उनके साथ मैं पर्सनल हो चुकी हुई हूँ, तुम चुप ही रहो। अच्छा, मैंने एक चीज देखी है, सबा जी का तो मैंने डांस देखा हुआ है, ये भी मेरे साथ अभी फ्लोर पे आएंगी और हम फ्लोर पे आग लगाएंगे। लेकिन मुझे पता है डिजाइनर के अंदर भी एक डांसर छुपा हुआ होता है। इनके अंदर छुपा हुआ है। जैसे नहीं। आपको हम उनमें से कर देंगे, आइए मेरे साथ, प्लीज आ जाइए। सबा जी कौन सा गाना गाए वैसे आज तुम ही को बता दो मेरी सहेली। मेरी सहेली हो गई। मेरा फेवरेट सॉन्ग में वैसे ना मैं दिल की बड़ी साफ हूँ। मेरे घर वाले कहते तुमने ना बचपन में सरफ खा लिया था इसलिए तुम दिल की बड़ी साफ हो। सही है, बिल्कुल सही है, और डॉक्टर ऐसा गाना समझदार गाएं थे। जो कि हम साफ साफ समझ सकें। प्यार ना लो प्यार सजना, प्यार ना लो प्यार सजना, हंसी तेरे अगे दिल हार सजना, टाउ 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 टाउ, प्यार ना लो प्यार सजना, हंसी तेरे अगे दिल हार सजना, प्यार में किवें ना करा, प्यार में किवें ना करा, अखियां सामने तू दिल दे विच वे तू बुनिया ते तेरा नाम, रिन किनार सजना, हंसी तेरे अगे दिल हार सजना। जबरदस्त है। वो जो कोने में लड़का ना हंस रहा काफी देर से हमें देख के, ये लड़का ना अभी तक इस उम्र तक ना सोते सोते बेड से गिर जाता है और भाई लड़कियों को पता क्या कहता है, मेरी जिंदगी ये ठा बली है। चले जी, ऑन दैट हैप्पी नोट सबका, ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ आ जाए जी, आपका भी शुक्रिया अदा करना है कि आपने इतना वक्त इस शो को दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें यहाँ पे एक मौका मिला है
कि 9 o'clock न्यूज़ की जो आइकॉनिक फिगर है, मैं तो इनको इसलिए मानता हूँ कि वो जो हमारी पुरानी एक लेगेसी हिस्ट्री है ना, ये उनका पार्ट है ये। मुनीब जो है एक यंग गन है और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो एक हमारा सेल्फी मोमेंट होता है, ऑडियंस के साथ हम जाके वहाँ पे सेल्फी खिंचाते हैं और उसके बाद फिर खुदा हाफिज़ का। ठीक है जी, आइए, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। तो एक दफा फिर से हमारे गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका है ना, बहुत शुक्रिया। टिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय एंड गुड नाइट।